बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2024 या बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024 का मामला गहराता जा रहा है। मैट्रिक के मार्कशीट के ना आने का मामला भी काफ़ी हाईलाइट होता जा रहा है। देखिए, ये दैनिक भास्कर जो है अखबार लिखता है कि बिहार बोर्ड की शिथिलता से मैट्रिक पास 60,000 से अधिक छात्र परेशान। और ये 60,000 कहाँ के बारे में कहा गया? ये सिर्फ सीवान के बारे में कहा गया। अगर हम पूरे बिहार की बात करें ना, तो 15 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जिनको इंतज़ार है मैट्रिक के मार्कशीट के आने का, मिलने का और 11th में एडमिशन का। और इसमें समस्या कहाँ हो रही है कि अभी तक 11th में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड ने जो सूची यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट होता है वो जारी किया ही नहीं, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। समस्या बताई जा रही है, मामला उठाया जा रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिथिलता से जिले के मैट्रिक पास स्टूडेंट जो है काफ़ी परेशान है। हर दिन वो स्कूल का चक्कर काट रहे हैं। मामला जुड़ा हुआ है उनका 11th में एडमिशन से। बताते चले कि मार्च में ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मैट्रिक का परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट जारी कर दिया गया था और 1 माह के बाद ही OFSS के पोर्टल पर बच्चों को कहा गया कि आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। बच्चों ने ऑनलाइन किया भी, OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन भी किया। ऑप्शन के तौर पर जो उनको स्कूल पसंद था उन स्कूलों का नाम भी दिया गया। इस बीच में आदेश आया कि जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक पास किया, जिस स्कूल से मैट्रिक पास किया, उनका एडमिशन 11th में उसी स्कूल में होगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से आदेश आया कि नहीं भाई, ये व्यवस्था अब रद्द। अब पहले जैसे होता था फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फिर स्पॉट एडमिशन, ठीक वैसे ही होगा। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि 11th में एडमिशन के लिए पहली सूची यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी अभी तक नहीं आ सका है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो है नामांकन जून में ही पहली सूची आ जाती थी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाता था और अगस्त महीने तक नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस बार ये एडमिशन 11th में एडमिशन की जो प्रक्रिया है और लंबा खींचने की संभावना है, क्योंकि कारण ये है कि पहले आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी 3 सूचियां आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसके बाद होता है स्पॉट एडमिशन। और अब चूंकि जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में ही जुलाई आ गया, तो इसलिए अब इस बार जो है 11th में एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलने वाली है। अब इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं और इनमें ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनको किसी और स्टेट में जाना था, किसी और बोर्ड में एडमिशन कराना था, लेकिन मैट्रिक का मार्कशीट अभी तक आया नहीं। और बहुत सारे अदर बोर्ड में तो 11th के एडमिशन का डेट भी खत्म हो चुका है। अब इसमें मामला कहाँ फंसा हुआ है? तो मामला फंसा हुआ है मार्कशीट को लेकर के। मैट्रिक का मार्कशीट जो है ना वो आने में देर हो रही है और जितना मार्कशीट को आने में देर होगा उतना ही देर होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में। आप सबको पता होना चाहिए कि मार्कशीट के साथ ही आता है TR यानी कि ट्रिब्यूलेशन रजिस्टर। और जब तक मार्कशीट नहीं आएगा, जब तक TR नहीं आएगा स्कूलों में, तब तक बच्चों को SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसी को हम TC कहते हैं, ये नहीं मिलेगा। और जब तक TC नहीं मिलेगा तब तक बच्चों का 11th में एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए ये आवाज़ उठाई जा रही है और कुछ ऐसे संस्था भी हैं, कुछ ऐसे जो है ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने इस मामले में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, बिहार शिक्षक मंच लिखता है, क्या फ़ायदा है आनन फानन में मार्च में मैट्रिक रिजल्ट दे करके रिकॉर्ड बनाने से? अभी तक बिहार बोर्ड 10th का मार्कशीट नहीं दिया, TR भी नहीं दिया, स्कूल को नहीं भेज सका। OFSS का भी बुरा हाल है। इंटर में नामांकन यानी 11th में नामांकन के लिए काफ़ी विलंब हो रहा है। जुलाई माह बीत रहा है, ग्रेजुएशन में नामांकन हो चुका है और कक्षाएँ शुरू हो रही हैं, लेकिन इंटर में एडमिशन लेने वाले बच्चे रिजल्ट आने के 5 महीने के बाद भी भटक रहे हैं। इंटर में एडमिशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए और टैग किया गया है ऑफिशियल BSEB यानी कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को। और सही बात भी है, आप खुद सोचिए ना कि फरवरी में एग्ज़ाम हुआ मैट्रिक का और ये आ गया जुलाई, 5 महीना हो चुका है और 5 महीने में मार्कशीट तक नहीं आया। तो सही बात भी है कि रिजल्ट सबसे पहले पूरे देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करके रिकॉर्ड बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि ना मार्कशीट आ पाया टाइम से और ना ही एडमिशन 11th में हो पाया, इंटर में हो पाया। तो इसका फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इन बातों का वैसे बिहार बोर्ड को, शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द ये जारी करना चाहिए। और वैसे संभावना है कि आपका जो है 10 तारीख होते होते कुछ ना कुछ सूचना मिल जाएगी मार्कशीट आने को लेकर के, 11th के मेरिट लिस्ट को आने का लेकर के कुछ ना कुछ सूचनाएं मिल जाएंगी। हालांकि लेट क्यों हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट किसी कारण से गड़बड़ा गया था, जिनका नंबर बढ़ा दिया गया था, उनका रिजल्ट फिर से चेंज किया गया, फर्स्ट वालों को सेकंड किया गया, फेल किया गया। बीच में जो है कुछ लोग ऐसे थे बिहार बोर्ड के अंदर जिन्होंने पैसे लेकर के बच्चों का नंबर बढ़ा दिया था, तो उनकी वजह से मार्कशीट आने में देर हो रही है। लेकिन समस्या तो सारे बच्चों को हो रही है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान यही है कि जितना जल्दी हो सके बिहार बोर्ड लिस्ट को जारी कर दे। तो अगर आप भी कर सकें तो ऑफिशियल BSEB ट्विटर हैंडल को टैग करके और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को टैग करके ईमेल करें, साथ ही साथ जो है ट्विटर पर पोस्ट लिखें, उनसे आग्रह करें कि भाई जितनी जल्दी हो सके मैट्रिक का मार्कशीट भेजा जाए, जितनी जल्दी हो सके इंटर में एडमिशन लिया जाए। तो अगले अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।